डिफरेंशिएशन अभी आपको उतना ही सीखना है जितना कल सिखाया था। आज डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस। कल ध्यान है मैंने कैलकुलस अलजेब्रा के दो पिलर लिखे थे, कैलकुलस अलजेब्रा, एक तरफ लिखा था कल नहीं परसों की डिफरेंशिएशन और एक तरफ इंटीग्रेशन। बहुत बड़ी अलजेब्रा ये, मैंने तो उसमें से बस एक छोटा सा पोर्शन सिखाया है जो फिजिक्स के लिए जरूरत थी। तो अभी आप उतना ही डिफरेंशिएशन पढ़िए जो मैंने पढ़ाया है। चलिए मूव करते हैं सेकंड टॉपिक इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ठीक है। वैसे डिफरेंशिएशन वर्ड में डिफरेंस वर्ड आता है, उसमें हम समझ गए कि कुछ डिफरेंस निकालने का चक्कर है। इंटीग्रेशन माने होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना। मतलब देखो डिफरेंशिएशन का मतलब ये समझना, जैसे ये पूरी पाथ लेंथ है, ऐसे समझो ये पूरा रास्ता है कोई, या ये धागा है इतना बड़ा, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं मैं, बहुत छोटे छोटे, इनफाइनाइटली स्मॉल, छोटे। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन इनको चॉप्स कर देती है, बहुत छोटे छोटे, जैसे सब्जी को काटते हैं ना चॉप्स, या वो चॉपर आता है, बताना प्याज है उसमें डाल दिया आपने चॉपर में, कर कम से कम 20-25 बार कर दिया, चॉप कर दिया। तो अब आप बताइए प्याज के कितने टुकड़े हो गए? कितने? असंख्य टुकड़े हो गए जिसे हम गिनना नहीं चाहेंगे, इतने सारे टुकड़े हो गए। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन प्रोसेस से गुजर के कोई चीज ऐसी हो जाती है। इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या है? इनको जोड़ती है, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। वो इन सारे, ये जो सारे टुकड़े ना इनको जोड़ना जानती है, इतने सारे जो टुकड़े हो गए ना उनको जोड़ना जानती है। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग होने। इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से जो हम करते हैं इंटीग्रेशन, उससे उल्टा काम कर देता है। जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई जो हरकत करती है, डिवाइड उसका उल्टा कर देता है, प्लस जो करता है माइनस उसका उल्टा कर देता है ना। तो वैसे इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेट वर्ड तो सीखो, जोड़ना। अच्छा ये सुना है ना, मोबाइल की आईसी फूक गई, टीवी की आईसी फूक गई। द आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड, उसमें कई सारे सर्किट होते हैं, कई सारे सर्किट की असेंबली होती है उसमें। एक छोटी सी चिप में कई सारे सर्किट असेंबल होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कई सारी चीजों को जब हम जोड़ते हैं। ओके चलिए, इंटीग्रेशन माने फिर से सुन लो, जोड़ना। और आपको बता दूं, जब मैं ऐसे लिखता हूं x1 plus x2, then we use the symbol plus. When we use the symbol x1 plus x2 plus x3 plus dot xn, then we use single-handedly sigma. सिग्मा इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ प्लस ना, बोलो बताओ। प्लस का अपडेट, जैसे कोई मोबाइल ऐप अपडेट होती है, आज से 10 साल पहले फेसबुक कैसे चलता था, वो अपडेट हो गया, तो प्लस का अपडेटेड वर्जन है सिग्मा। सिग्मा में आई बराबर 1 to n लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यहां लिखते हो ना, आई बराबर 1 to n। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बताइए? इसमें नंबर ऑफ टर्म है 2, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n। और यदि इफ n, ये एरो तो आप सीख गए ना, n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी, यदि n टेंस टू इंफिनिटी ये नंबर असंख्य हो जाए, जैसे मैंने प्याज के कई सारे टुकड़े किए थे, अब उन नंबरों को जोड़ना है। अब आपको ये नहीं पता कि साले वो नंबर कितने टुकड़े कर दिए मैंने प्याज के, तो यदि n टेंस टू इंफिनिटी मतलब इतने सारे हो जाए नंबर कि उन्हें आप गिनना पसंद ही नहीं करो, तो n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये जो सिग्मा है, जैसे तो ये सिग्मा है ना, इसको इंटीग्रेशन लिखा जाता है, इंटीग्रेशन लिखा जाता है। यानी इसका और अपडेट वर्जन ये है, इंटीग्रेशन और अपडेटेड वर्जन है। इंटीग्रेशन माने भी जोड़ना ही होता है, जोड़ना, कई सारे नंबरों को जोड़ना, कई सारे छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना। अच्छा ये बताइए, जैसे डेल्टा सिंबल था, डेल्टा माइनस का एक और बड़ा वर्जन डेल्टा था, जब दो नंबरों को घटाते तो माइनस, उसको ऐसे यूज कर देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल हो तो, ठीक है। हाँ अब ये, और जब डेल्टा टेंस टू 0 हो, डेल्टा टेंस टू 0, तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं? डी। जब स्मॉल, वैसे ही ऐसे ही यहां 3 नाम है, प्लस का अपडेटेड वर्जन सिग्मा, और सिग्मा में ये जो n है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो, हम समझ में ही नहीं आ रहा साला ये है कितने नंबर, लेकिन टोटल फाइनाइट हो। जैसे ये लेंथ थी
धागा था, इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे, टक 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 टक, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है मैं कितने भी टुकड़े कर दूं इन टुकड़ों की, और इन टुकड़ों को वापस जोड़ना हो। अच्छा, जैसे होता है ना, वैसे मैं टुकड़ा कर रहा हूं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, टुकड़े कर रहा हूं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब यदि उस वीडियो को रिवर्स ऑर्डर में चला दूं, जो ऐप आती है ना, तो वो क्या कर रही होगी वीडियो, बताओ। वो वीडियो यदि मैंने रिवर्स ऑर्डर में चला दी, वो इन टुकड़ों को जोड़ रही होगी, इन टुकड़ों को जोड़ रही होगी, है ना। तो बस डिफरेंशिएशन की वीडियो को रिवर्स प्रोसेस में चला दो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो अभी आपको बस इतना समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन दो कैटेगरी में है, एक है इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट, और एक है डेफिनेट। कोई खास अंतर नहीं है, एक प्रोसीजर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, टेंशन मत लेना। इंटीग्रेशन भी दो कैटेगरी में, इंडेफिनेट, डेफिनेट। पहले मैं ये सिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें एक स्टेप बस एक्स्ट्रा होता है, इंडेफिनेट। तो लेट अस स्टार्ट इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, या मैं अभी एक वर्ड और बोला था ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल भी बोल सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सिंबल। अभी मुझे ध्यान नहीं रहा कि आपकी दोस्ती तो हुई नहीं है, कि प्लस का अपडेटेड वर्जन सिग्मा हो गया है, सिग्मा का अपडेटेड वर्जन ये, पर इससे दोस्ती नहीं हुई थी आपकी, मैं भूल गया। यही है इंटीग्रेशन एक्चुअली, सिंबल। जैसे माइनस का अपडेटेड वर्जन डेल्टा हो गया, और डेल्टा का अपडेटेड वर्जन डी है, डी से तो मैंने दोस्ती करा दी थी, लेकिन मैं इससे दोस्ती नहीं, तो ये कहलाता है। लेकिन अब आपके लिए देखो, किसी और के लिए ये डी फॉर डॉग है, बट नाउ फॉर यू डी फॉर डिफरेंशियल ऑपरेटर। दिस इज एन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेशन करता है। कल देखा था ये क्या कांड करता है। दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर, नाउ दिस इज इंटीग्रल ऑपरेटर। समझ गए? इंटीग्रेशन ऑपरेटर, इंटीग्रेशन ऑपरेटर या इंटीग्रल ऑपरेटर। पढ़ना कैसे है, पहले पढ़ना सिखाता हूं। ये लिखा मैंने y, और यहां dx ऊपर आता है, तो कैसे पढ़ेंगे, सुनो। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या पढ़ेंगे? दिस इज इंटीग्रेशन सिंबल। इन दोनों में मैंने कहा ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट प्रोसेस है ये, दुश्मनी। अच्छा, अपोजिट, जैसे मल्टीप्लाई का दुश्मन डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई का दुश्मनी तो हुआ वो डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई जो करता है डिवाइड उसका उल्टा कर देता है। तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल दुश्मनी है इन दोनों में, कट्टर दुश्मनी। सबसे ज्यादा दुश्मनी किसकी फेमस है? सांप नेवले की फेमस है। समझ में आ गया? सांप और नेवले की दुश्मनी फेमस है। तो इसे आप नेवला और इसे सांप मान लीजिए। मुंह इसका नेवला जैसा है और इसका सांप जैसा है, नाक ये सांप जैसा सिंबल है, सांप नेवले जैसी दुश्मनी है। तो पहले पढ़ना सीखो, हाउ विल यूज, मतलब इसको कैसे रीड करना है। इंटीग्रेशन काम कैसे करेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। जैसे कुछ दिनों पहले इससे दोस्ती हुई थी, तो इसे क्या पढ़ते थे आप? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू dx। अच्छा, दोनों शब्द बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। सेम हियर, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx या इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां dx नीचे आता था, यहां dx ऊपर आता है, यहां dx डिवाइड में आता है, यहां dx मल्टीप्लाई में आता है। तो लेट अस स्टार्ट। क्या बोलेंगे इसे हम? इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। लो एक और ले लेते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ये मैंने इवन नोट्स में लिख के भी दिया है, कल को ये आ जाए v और ये dt। सपोज करो v वेलोसिटी और t टाइम हो, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू dt। मैंने अभी एक चॉइस दी थी ना कि आप खाली x और dx दोनों बोल सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ v, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है वेलोसिटी का। कल को ये आ जाए, मान लो ये सिंबल, ये फोर्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, एफ डी एस। सपोज करो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ना आ गया, पढ़ना आ गया। अब ये काम कैसे करेगा? अच्छा, वैसे मैथ में आपको ऐसे भी सिखाया जाएगा, मैथ में ऐसे भी सिखाया जाएगा। सोचो एक बार, ये भी टेक्निक सीख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। क्योंकि ध्यान रखना, कल एक शर्त थी ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x। शर्त थी कि नहीं? वो शर्त आज भी है, y मस्ट बी द फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी मस्ट बी द फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जो यहां पर है, ये जो यहां पर है उसी का फंक्शन होना चाहिए ये। जैसे ये t है, यहाँ t के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो ये t का फंक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये x का फंक्शन होना चाहिए। होप कि आपको अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आया।
तो बताइए एक बार लास्ट आपको और परेशान कर देता हूं, इसको कैसे पढ़ोगे? जैसे, अरे ध्यान भी नहीं आ रहा मुझे कोई, चलो ईडीएस, वेक्टर नहीं लगा रहा अभी, ऐसे ही बताओ। चलो इसे कैसे पढ़ोगे? इफ ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस इज सरफेस एरिया, सपोज करो ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस इज सरफेस एरिया, हाउ विल यू, इस पूरे प्रोसीजर ऑपरेटर को कैसे रीड करोगे? जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। इच्छा ने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, वेरी गुड। इच्छा ने बिल्कुल टाइप कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। शुभम ने भी इंटीग्रेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एस लिख दिया। चलो ये भी चल दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। चलिए हाँ अब आ जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक एक चीज और, जे के एल पी क्यू, यहां पर तो चलिए पहले मैं इतना सारा पढ़ाया, मतलब की बात, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सुनिए, इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, कल तब भी बहुत सारे फॉर्मूले थे। तो चलिए पहला फॉर्मूला स्टार्ट करता हूं। बताइए ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने क्या लिखा, ये लिखा इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वाई की जगह ये हो जाए एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? ध्यान करो, कल डिफरेंशिएशन में भी मैंने पहले एक्स की पावर एन का ही डिफरेंशिएशन सिखाया था, पहला बॉनी यहीं से करी थी, याद करो। कल फॉर्मूले की लिस्ट में सबसे पहले एक्स की पावर एन को ही सिखाया था कि इसे क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पढ़ते थे कि नहीं? और फिर इसका फिर बताया था कि पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। अब इंटीग्रेशन में भी इसी की शुरुआत कर रहे हैं। व्हाट विल यू हैव टू डू? पहले पढ़ोगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला कि आप एक पावर इसमें बढ़ाओगे, उसमें घटाते थे, इसमें बढ़ाएंगे, ठीक है? सिर्फ सीधी तू पहले लिख भी देगा तो भी मुझ पर कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, कोई खास इंप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि पहले लिख रहे हो इसका मतलब आप कहीं से पढ़ चुके हो, बस खत्म। हाँ, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर सबसे पहले आना चाहिए आपका। इतनी देर से मैं पूछ रहा था क्या पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, उसका तो तूने टाइप में दिया नहीं आंसर। हाँ तो अब सुनिए, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, पहले इसमें एक पावर बढ़ानी है, उसमें घटाते थे, इसमें बढ़ानी है, और वहां मल्टीप्लाई करते थे या डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे इसी पावर से जो ऊपर हो चुकी है। ये फॉर्मूला है, अभी इसमें चिल्ल पौधाई नहीं करनी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डीएक्स करना हो, ठीक है? तो ये दोनों मिलके इसका क्या करते हैं, इधर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इसके रेस्पेक्ट, ये दोनों मिलके इसको ये कर देंगे, इसकी शकल ऐसे चेंज कर देंगे। पावर एक बढ़ जाएगी और उसी पावर से डिवाइड करना है, एक पावर बढ़ जाएगी और उसी पावर से डिवाइड करना है। अब यहां तो कोई शर्त नहीं थी, सुनिए सब एग्जाम्पल, क्यों टेंशन ले रहे हो रिद्धि? मैं हूं ना, मैं। अच्छा कल का एक बार बताओ ईमानदारी से, डिफरेंशिएशन का कोई ऐसा फॉर्मूला था जो मैंने बिना एग्जाम्पल के समझाया था? कोई ऐसा सिंगल फॉर्मूला था जो मैंने बिना एग्जाम्पल के समझाया था? नहीं ना। अपनी पूरे एफर्ट, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? ये मेरी जिम्मेदारी है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं अच्छे से अच्छा कोशिश करता हूं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे और जाते हैं, तो सोचो आपके साथ तो कभी नाइंसाफी हो ही नहीं सकती, तो मेरा जो बेस्ट है वो निकल के आएगा आपको। और हाँ, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहां पे कोई शर्त नहीं थी, लेकिन शर्त यहां पर है, लेकिन यहां शर्त है, ये फॉर्मूला हर परिस्थिति में लागू होगा, बस एन की वैल्यू -1 पे नहीं लगता ये फॉर्मूला। एन इक्वल टू यदि -1 हो, अच्छा ऐसी कोई यहां शर्त नहीं थी, लिमिटेशंस नहीं थी यहाँ पे, एन -1 हो, -2 हो, 50 हो, 25 हो, हर जगह ये फॉर्मूला वैलिड था। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड व्हेन एन की वैल्यू -1 हो। यहां एन की वैल्यू -1 हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस इतना सुन लीजिए। अब जो भी, ठीक है, हाँ आपने इच्छा ने फील भी कर लिया कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? हाँ, -1 के अलावा दुनिया की कोई भी, -3 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -1.1 चलेगा, लेकिन बस -1 ही नहीं चलेगा। इस फॉर्मूले के दरवाजे बंद है n इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है? बी दूसरा फॉर्मूला एंड टू एंड, सी एक्स टू दी पावर एन हो। आपको लग रहा होगा सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे,
कि मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल बताया नहीं दूसरे फॉर्मूले पर आगे, लेकिन टेंशन मतलब एक साथ बताऊंगा। वो ये, यदि सी एक्स टू दी पावर, हाँ कई लोगों ने पकड़ लिया, ठीक समझ लिया आपने, हाँ कई लोगों ने पकड़ लिया क्योंकि दिमाग लगा रहे हैं वो, बिल्कुल ठीक यही। अब देखिए, अभी मैंने इसका कोई एग्जाम्पल नहीं बताया, कोई बात नहीं, एक और फॉर्मूला सुन लो। यदि एक्स टू दी पावर एन के साथ सी हो, तो इस मामले में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एकता है। वहां पे भी कांस्टेंट से कह देते थे कि भाई साहब तू मेरी लड़ाई में बीच में मत पड़, तू बाहर आ, है ना, सी कांस्टेंट। तो ये भी इंटीग्रेशन कह देता है, ओए मेरी लड़ाई इससे है, ठीक है मेरी लड़ाई इससे, तुम बाहर आ, तो सी को बाहर ले लेंगे, याद रखना, ये सी को बाहर ले लेंगे और फिर उसके बाद वही करेंगे जो मैंने ऊपर सिखाया है। ध्यान रखना, द रिजल्ट, द फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज इफ एन, बस एन इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए अब ये जो मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं, इन्हीं दो फॉर्मूले में और ज्यादा से ज्यादा एक और जोड़ूंगा, बस आपका इंटीग्रेशन खत्म। मजे आ गए। इस डिफरेंशिएशन में तब भी कई सारे फॉर्मूले थे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। पहले मैं इसी पे बताऊंगा, ऊपर वाले पे लाइन से कई सारे सुनते चलना। सपोज करो पहले सस्ते से शुरुआत करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स, पढ़ना भी तो आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, जैसे आप इसे नहीं पढ़ते हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यदि ये हो तो बस यहां पे ये चीज और आती है कि इसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब बताइए रूल के अकॉर्डिंग इसकी एक पावर बढ़ा देनी है और उसी पावर से डिवाइड मारना है, एक पावर बढ़ा देनी है और एक, ठीक है आंसर भी आ रहे हैं, तो एक्स टू दी पावर 4/4, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि मान लो, जरूरी नहीं है मैंने एक्स के लिए सिखाया है तो एक्स भी लगाएंगे, कल को ये हो टी की पावर 3/2, लेकिन फिर यहाँ dt आएगा, फिर यहाँ dt आएगा, जो फंक्शन होगा उसी का ऑपरेंड आएगा यहाँ पे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो रूल शुरू, जो भी पावर है उसमें एक जोड़नी है हमको और उसी जो पावर है यहां पर उसी से डिवाइड मारना है, उसी से डिवाइड मारना है। अब ये सॉल्व होके क्या आता है वो बात, टी टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2, फिर वो 2 जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 2/5 टी टू दी पावर 5/2। होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट, यदि इंटीग्रेशन अंडर रूट टी है और डी टी है, समझ में आ गया। इंटीग्रेशन कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो पहले इसको ऐसे कर लेना, टी की पावर हाफ, ओके। अब फिर वही रूल लगा लेंगे। नहीं बोर्ड बेटा सही आ रही है, रिकॉर्डिंग ठीक आ रही है बेटा, आ रही है रिकॉर्डिंग ठीक आ रही है, टेंशन मत लो। और टी की पावर, अब इसमें फिर वही रूल लगा देते हैं। रूल लगेगा कैसे बोलो, इसकी एक पावर जुड़ जाएगी, आप मुझे अलाउ करो तो मैं आंसर सीधे सीधे ये लिख दूं, सीधे सीधे लिख दूं, बोलो बोलो बोलो। नहीं बेटा ब्लर, अच्छा चलो मैं आपके सामने क्लियर करवाता हूं, रुको। ओके हाँ जी बेटा, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेता हूं, बढ़िया आ रहा है ऑडियो वीडियो, ठीक आ रहा है, कैसे किसी ने टाइप नहीं किया, मैंने खुद ही। चलिए चलिए, हाँ देखिए बेटा आप, हाँ बेटा प्रियांश एक बार मेरे को मोटिवेट कर दे कि समझा दिया मैंने, जल्दी बता प्रियांश, है तो क्लास में, है क्लास में प्रियांश, जल्दी से टाइप कर दे कि हाँ सर पल्ले है। चलिए MA नहीं मतलब
मैंने लिख दिया सर, अच्छा लिख दिया, ओके। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए? यही हल्के फुल्के एग्जाम्पलों से लड़ना है आपको, अभी मैं तगड़े एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं आपको। अब मैं ये बोर्ड पे से सब मिटा देता हूं। अब मुद्दा आता है कि मैंने इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला समझाया उस पे आपने काम तो कर लिया, लेकिन एक सेंटेंस अभी भी अब नहीं तो रात में घूमेगा जो पढ़ने वाला होगा। ये साला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस कैसे है? कहीं ऐसा फील ही नहीं आया कि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। चलिए वो फील लेके आता हूं। चलिए एक एग्जांपल देखेंगे। लेट y बराबर 6x टू दी पावर 5 है, एक फंक्शन है x का, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अब देखिए बेटा, y बराबर 6x टू दी पावर 5 है ना। अब मैंने कहा इसको डिफरेंशिएशन पे ले जाते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। बताइए मैं कौन सा ऑपरेटर लगाने की बोल रहा हूं? डी, केवल डी। और जो अभी नहीं समझे तो एक और ऑपरेशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कल ही पढ़ा है। तो यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस ऑपरेटर से कहता हूं आजा भैया आजा, फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दे। जैसे स्क्वायर रूट लगाते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इधर ये y के बगल में लग गया, इधर ये 6x टू दी पावर 5 के बगल में लग गया। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो बताइए आप मुझे हैराउ करो, यही आएगा ना 30x टू दी पावर 4। रुकू में, टाइम आउट, 30x टू दी पावर 4 आएगा ये। कोई है ऐसा जो एक शिकायत करे कि नहीं मुझे समझाओ? देखो 6 बाहर आ जाएगा, फिर x टू दी पावर 5 का करना है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं तो डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। देखो मैं बता ही देता हूं क्योंकि कुछ लोग बेइज्जती खराब होने के डर से नहीं पूछ रहे हो। यही तो था डी अपॉन डी एक्स, तो 6 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर 5, 6। अब डिफरेंशिएशन, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब सुनिए, खाली डी वाई, केवल डी वाई, 30x टू दी पावर 4 dx। ठीक है, ये हो गया। यानी अब आप एक चीज समझिए, अच्छा खासा सुंदर फंक्शन था, y बराबर 6x टू दी पावर 5। अचानक से सामने से डिफरेंशिएशन आया, एक्सीडेंट कर दिया इसका। एक्सीडेंट के बाद शकल चेंज हो जाती है ना, तो आप देखिए y के, इनके शकल, फंक्शन की शकल ही चेंज हो गई, सूजन आ गई y के चेहरे पे। देखो अच्छा खासा y फंक्शन था, डिफरेंशिएशन से टकराया, डिफरेंशिएशन ने इस फंक्शन को जख्मी कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? जख्मी। जख्मी का मतलब शकल चेंज हो जाती नहीं हो जाती, सूजन आ जाती है, चोट लग जाती है, इस फंक्शन को चोटिल कर दिया। वो फंक्शन अब पहले जैसे ही शकल का नहीं रहा, नहीं रहा। अब सुनिए, बेचारा जख्मी हो गया। जख्मी आदमी कहां जाएगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। और यहां डॉक्टर है, जैसे सुनो, जिसको आंखों में चोट लग जाती है वो आंखों के डॉक्टर पे जाएगा, है ना। जिसके गले में प्रॉब्लम हो वो गले के डॉक्टर पे जाएगा, गले में चोट लग जाए तो गले में, ठीक है। और जिसके दिल पे चोट लग जाए वो, जिसके दिल में चोट लग जाए वो अभी कोई डॉक्टर है ही नहीं, है नहीं। चलो वो दारू के पास जाता है, दारू के पास। फिलहाल जिसको आंखों में चोट लग जाए वो आंखों के डॉक्टर के पास जाता है, और जो डिफरेंशिएशन से जख्मी होता है, जिसके डिफरेंशिएशन की वजह से चोट लगती है, वो इंटीग्रेशन वाले डॉक्टर पे जाता है। ये इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। देखिए कैसे इलाज करेगा। ये गया पूरा फंक्शन, डॉक्टर साहब इंटीग्रेशन जो है मेरा इलाज कर दो। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब बेटा एक साइड में तो वैसे भी कुछ नहीं होता है मैथ में, तो मैं किस सिंबल को पुकार रहा हूं? किस सिंबल को पुकार रहा हूं? हे बोलो 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 ऊपर लैंग्वेज से, इंटीग्रेशन वाला। ये इंटीग्रेशन वाला सिंबल मैंने पुकारा है कि हे इंटीग्रेशन देवता आओ मुझे बचा लो, हे इंटीग्रेशन देवता आओ बचा लो। इंटीग्रेशन देवता आए तो बचाना चालू, या डॉक्टर आया इलाज चालू। बताइए डीवाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बताइए, क्योंकि मैंने आज बता चुका हूं, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डीवी का इंटीग्रेशन वी। तो बेटा इसकी शकल तो ठीक हो गई, एलएचएस। बताइए उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई वहीं की वहीं,
dy की सकल y हो गई इक्वल टू, अब इधर इंटीग्रेशन प्रोसेस हो गया, इसमें 30 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x टू दी पावर 4 dx, बोलो, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर लेना होता है। अब y इक्वल टू 30 x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5 अपॉन 5, फिर ये 5 इस 30 से बढ़ जाएगा, इसे 6 कर देगा। गौर से देखो, डॉक्टर ने इलाज कर दिया नहीं कर दिया? अब आप कुछ समझे कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ यू आर ऑन अ एक्सेप्टेबल मोड। अब आप इस एग्जांपल से थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने लगे, हाँ यार, तो इंटीग्रेशन वो डॉक्टर होता है जो किसी डिफरेंशिएशन से जख्मी फंक्शन का इलाज करता है। वो फंक्शन जो डिफरेंशिएशन से भिड़ चुका हो, जैसे सांप के कांटे का इलाज हर डॉक्टर नहीं करता, वो स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं। तो डिफरेंशिएशन के कांटे का इलाज, डिफरेंशिएशन के कांटे का इलाज कौन करता है? इंटीग्रेशन। हो, आप रैंडमली कोई एग्जांपल लेना, घर पे होमवर्क सुन लीजिए, रैंडमली कोई एग्जांपल लेना, उसका डिफरेंशिएशन करना और उसके बाद उसे इंटीग्रेट करना। अच्छा, dy अपॉन dx आया था, उस dx को इधर ले गए हमें, तो केवल dy रह गया यहाँ पे। धीमे धीमे आगे स्किल बढ़ेगी आपकी, धीमे धीमे, एक दिन में नहीं आ सकते स्मार्टनेस। इस फॉर्मेट में लिया ना पहले, फिर लिखना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डॉक्टर दोनों तरफ इलाज करेगा, LHS RHS, इलाज हो गया, ठीक हो गया। समझ गए मैंने क्या होमवर्क दिया है? समझ गए ना क्या होमवर्क दिया है? अपनी मर्जी से रैंडम एग्जाम्पल लेना, खुद ही कल्प्रिट बन जाना, खुद ही डॉक्टर बन जाना, खुद ही एक्सीडेंट कर देना और खुद ही इलाज कर देना। आप सुनिए, आपको अच्छा लगा ना ये बताओ, ये एग्जाम्पल अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो अब सुनिए, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात, क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेशन का असली अच्छा रूप दिखाया, अब आपको इसका गंदा रूप दिखाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल। और अब मैं इस वर्ड का मतलब बताने जा रहा हूं कि यहां इंटीग्रेशन के साथ इनडेफिनेट वर्ड का क्या मायने है। तो सुनिए, सपोज करो ये फंक्शन 6x टू दी पावर 5 प्लस 7 होता, सपोज करो फंक्शन ये होता। अब इसकी टक्कर कर दो डिफरेंशिएशन से, एक्सीडेंट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो किस ऑपरेटर को बुला रहा हूं मैं? मेरे ऑपरेटर ने किसका, ये d अपॉन dx ऑपरेटर को पुकार रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड और विद रेस्पेक्ट टू x, तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर ये y के बगल में लग जाएगा, इधर ये 6x टू दी पावर 5 प्लस 7 के बगल में लग जाएगा। लग गया? ठीक। अब dy अपॉन dx, प्लीज अब एक चीज सुनना, जब ये डिफरेंशियल, देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर यहां भी पहुंचेगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर यहां भी पहुंचेगा। जब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर यहां पहुंचेगा, मुझे अलाउ करो डायरेक्ट करना, 30x टू दी पावर 4, और जब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर यहां पहुंचेगा तो बताइए क्या आएगा? कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। अब दुख की बात यह है कि इस एक्सीडेंट में फंक्शन जख्मी हुआ था, इसमें एक टर्म था वो जख्मी हुआ था, इस फंक्शन में एक ही बंदा पैसेंजर था वो जख्मी हो गया, लेकिन इस फंक्शन में 2 पैसेंजर थे, एक पैसेंजर जख्मी हो गया और एक पैसेंजर तो मर ही गया, मर गया 7। अब जब ये डॉक्टर के पास जाएगा तो सुनिए, बिल्कुल मर गया 7, तो डॉक्टर जख्मी लोगों का इलाज करते हैं, मरे हुए लोगों का इलाज तो आज तक नहीं हुआ। 0 कैसे आ गया? ओ रिद्धि, क्या बताओ यार, रिद्धि तूने ये क्या क्वेश्चन पूछ डाला? 0 कैसे आया? ये 0 कैसे आया, ये पूछ रही है? ओफो रिद्धि, कल क्या बताया था? यानी मैंने जो एक स्टेप की आजादी मांगी थी, यानी कि मुझे आजादी दे दो, वो आजादी मुझसे रिद्धि ने छीन ली। सुनो बेटा, यार वाकई मुझ जैसे टीचर को स्टेप लेने का हक नहीं है कि है डी डी एक्स, ये समझ में आ गया कि ये ऑपरेटर यहां पहुंचेगा और ये डी डी एक्स 7 पे पहुंचेगा। बोलो, अब रिद्धि तुझसे बात कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन करें, dy अपॉन dx, बता इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा रिद्धि?
जल्दी बता, इसका डिफरेंशिएशन 30x⁴। अच्छा ये तो इच्छा ने टाइप किया, मुझे लगा रिद्धि ने किया। रिद्धि बता, चल मैं लिख दूं, ये समझ में आ गया। अब मुझे ये बता, ये क्या आएगा? 6x⁵ नहीं आएगा रिद्धि। डिफरेंशिएट क्या लिख रही है तू? 6x⁵। सॉरी, अच्छा नहीं, अब ये समझ में आ गया। ये तो हाँ ना तो बोलते बस, ये समझ में आ गया। ये इसका ये जो कांड हुआ है। अब तू ये बता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अब जब ये इसके साथ भिड़ेगा तो यहां क्या आएगा? याद है या नहीं? अब ये कल पढ़ाया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। ये मेरी गलती थी जो मैंने आपसे ये फ्रीडम मांगी थी कि बेटा मैं डायरेक्ट कर दूं। चलो वो 0 हो गया। अब मैं आगे शुरू करता हूं। तो बेटा जब डिफरेंशिएशन से एक्सीडेंट आया हुआ तो एक पैसेंजर को जख्मी कर दिया और एक पैसेंजर को तो मार ही दिया, है ना? एक पैसेंजर को तो उड़ा ही दिया ना उसने, ये तो मर गया। अब जब ये डॉक्टर के पास, अभी देखिए, अब ये जख्मी हालत में रुक जाओ, dy इक्वल टू dy dx को उधर ले जा रहा हूं तो 30x⁴ dx। भैया 0 तो खत्म हो गया ना। अब यदि ये डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब इलाज करो, डॉक्टर सुनो पुकार मेरा कर दो। अरे नहीं, ऐसे नहीं थी पोएम, मेरी गुड़िया है बीमार। इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करो। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर dy का, इधर 30x⁴ dx का, तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया। और प्लीज बेटा ये आप, मैंने इस बार जगह छोड़ ली है फ्रीडम। क्या बेटा? ओए होए, एक और कोई क्वेश्चन है सर? इंटीग्रेशन के बाद अब 7 नहीं आएगा। मैं वही तो आपको, अभी मैंने डायलॉग क्या बोला? अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। ये बताइए, ये तो 0 हो गया ना यहाँ पे, ये 0 हो गया ना यहाँ पे। अब dx यहां मल्टीप्लाई होगा तो इतने भी तो होगा मल्टीप्लाई। 7 तो अब है ही नहीं ना, 7 तो खत्म हो चुका ना। क्या हो गया यार तुमको? आज बॉर्नवीटा पी के आए हो तुम, या कोई बदला ले रहे हो मुझसे? आज मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी। सपने में आओगे तुम लोग। अच्छा आ गया। वो तो यार तुम लोगों की अभी मैंने शकल नहीं देखी थी, तो सपने में शकल के साथ आती। चलिए, आज मुझे ऐसा लग रहा है, वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गंदा पढ़ाता हूं, कि एक बार में बात ही नहीं समझा पा रहा मैं। आपकी कमी नहीं है, कमी मेरी ही रही होगी। कल से मैं और प्रैक्टिस करके आऊंगा, है नहीं? चलिए नहीं, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं सबको समझाऊं। बहुत गर्मी है यार। चलो बेटा आज मैं इसको पूरा कर दूं। अच्छा आ रहा है सेवेश को, इच्छा को आ रहा है समझ में। चलिए तो बेटा थोड़ा सा बस मेरी एक बात मान लेना, कल की क्लास और आज की क्लास की वीडियो देख के प्रैक्टिस करना है ना उसको। थैंक यू बेटा भूमिका। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, अब बताइए, ये मैंने जगह आपके लिए छोड़ दी है कि आप करेंगे इस काम को। बताइए, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? 30x⁴। हाँ बेटा कुछ इच्छा, वेरी गुड, आंसर लेके बैठी, बिल्कुल ये आएगा। अब देखिए बेटा मेरा डायलॉग, सिवेश तू कस के पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तभी तेरे आंसर बड़े सिस्टमैटिकली और सटीक आ रहे। मैं जो बताना चाहता हूं उससे पहले तू लिख देता है। तू दो जगह क्यों फीस खर्च कर रहा है बेटा? फिर वहीं पढ़ ले, आता तो है तुझको। अब देखिए, इस एग्जाम्पल को लिखने से पहले मैंने एक डायलॉग बोला था, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। तो ढूंढो इसमें गंदी बात क्या रही। इसमें अच्छी बात क्या रही कि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएशन ने जख्मी किया था, इंटीग्रेशन ने इलाज करके एज इट इज उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसको एज इट इज लौटा दिया। लेकिन डिफरेंशिएशन ने जब इसको जख्मी किया तो इंटीग्रेशन हूबहू उस फंक्शन को नहीं लौटा पाया। नहीं, हाँ यही गंदी बात थी कि यहां पर एक वैल्यू और थी, वो नहीं आया। ये इंटीग्रेशन की एक लिमिटेशन है। जैसे डायमेंशंस की कुछ लिमिटेशंस होती थी कि डायमेंशन की लिमिटेशन की यहां परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यहां
तो इंटीग्रेशन की ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। क्या? सुनेंगे, एक बार सुनिए, कि डिफरेंशिएशन के दौरान हम जिस कांस्टेंटों से हाथ धो बैठते हैं, जो कांस्टेंट ठाए 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 चले जाते हैं, मर जाते हैं, इंटीग्रेशन उन कांस्टेंटों को वापस नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं पता है? फिर फाइनल आंसर में क्या लिखते हैं? फाइनल आंसर सुनेंगे। अब डॉक्टर क्या करेगा? अब डॉक्टर को ये अपनी कमी पता है कि मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, इस इंटीग्रेशन को पता है कि मैं कांस्टेंट नहीं ला सकता। अब सुनेंगे मेरी सोच के साथ। अब डॉक्टर ने इलाज कर लिया, डॉक्टर ने इलाज किया, इलाज कर रहा है, आंसर आया। अब डॉक्टर क्या सोचेगा? यार मैं आंसर तो ले आया हूं। डॉक्टर क्या सोचेगा? मैं आंसर तो ले आया हूं, हो सकता है कि ओरिजिनल फंक्शन में कोई कांस्टेंट रहा हो, हम इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन करें, नहीं आएगा। मैं यही तो कमी बता रहा हूं रिद्धि, यही तो कमी बता रहा हूं। और क्या फिर गंदी बात हुई? ये इसकी कमी है, इंटीग्रेशन की ये लिमिटेशन है, कमी है। अब ये मर चुका सेवन नहीं लौट के आ सकता, इंटीग्रेशन भी नहीं लौटा सकता। मैं आगे बढ़ूं? अब सुनेंगे जो मैं अगला स्टेप बोल रहा हूं, सुनेंगे, उसमें थोड़ी शक्ति चाहिए आपको बुद्धि लगाने की। ये सब तो एफर्टलेस थे, सच बताऊं। अब मैं जो बोल रहा हूं लॉजिक सुनना। डॉक्टर को पता है कि मैंने इलाज कर लिया है, लेकिन डॉक्टर को साथ में भी पता है। अब डॉक्टर क्या सोचेगा? हो सकता है कि मेरे पास जब ये जख्मी बंदा आया हो तो मैंने उसका तो इलाज कर दिया है, पर ओरिजिनल में इसके पास कोई कांस्टेंट रहा हो, एक्चुअल में इसके साथ कोई कांस्टेंट भी रहा हो। कांस्टेंट इसे तो पता नहीं है, तो पता है फिर फाइनल आंसर में हम क्या लिखते हैं? प्लस सी। सी का क्या मतलब है? इनडिटर्मिनेट कांस्टेंट, अनआइडेंटिफाइड कांस्टेंट, इनडेफिनेट कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट जो डॉक्टर को पता ही नहीं है। बस वो फाइनल आंसर में एक प्लस सी लिख के और छोड़ता है कि वो क्या कहता है कि मैंने फंक्शन का इलाज कर दिया है, पर फंक्शन का इलाज कर दिया है मैंने, लेकिन हो सकता है कोई कांस्टेंट रहा हो। भगवान जाने उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रही होगी। मुझे नहीं पता कि यहां कांस्टेंट क्या रहा होगा, 7 रहा होगा या 8 रहा होगा या 10 रहा होगा या 0 रहा होगा। इसीलिए पहले ये बताइए, समझ में आया कि नहीं प्लस सी लिखना? ये प्लस सी लिखना समझ में आया कि नहीं? कि इंटीग्रेशन के लास्ट स्टेप में जब हो जाएगा तो हम एक प्लस सी अटैच करेंगे। क्यों अटैच करेंगे प्लस सी? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर को यह पता है कि हो सकता है कि डिफरेंशिएशन में हम कुछ कांस्टेंटों से हाथ धो बैठे हो और उन कांस्टेंट को मैं वापस नहीं ला पा रहा। रुको मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में। यार रिद्धि आज तू बॉर्नवीटा अच्छे वाला पी के आई है, मुझे भी बताइए वो दुकान। ओहो बहन मान जा प्लीज। अच्छा मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर बाद में माइक ऑन करके क्वेश्चन आंसर करेंगे ना। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो ये सी लगाना समझ में आया? सी लगाना समझ में आया सबको कि नहीं? कि सी क्यों लगाया है डॉक्टर ने? क्योंकि डॉक्टर को एक डाउट था कि यार यहां हो सकता है कोई कांस्टेंट रहा हो और वो कांस्टेंट मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, तो वो सी लगा देता है। और सुनिए ये सी अब तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं, कहां गया, जैसे ये रहा ना, डॉक्टर यहां पर भी प्लस सी लगाएगा से, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता ना कि मैंने तो इलाज कर लिया, डॉक्टर ने तो इलाज कर लिया, लेकिन डॉक्टर तो यहां भी सोचेगा कि यार भगवान जाने कि इस किस्म कोई कांस्टेंट रहा हो या नहीं रहा हो। भाई एक मिनट मेरी बात सुनना, इंटीग्रेशन के पास वो यहां से आया है, इंटीग्रेशन के पास वो इस स्टेप से आया है, तो इंटीग्रेशन को क्या पता कि ओरिजिनल फंक्शन में कोई कांस्टेंट रहा था या नहीं रहा था। तो यहां पर आपको फाइनल आंसर में सी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन को नहीं पता। तो यानी सुनेंगे, शुरुआत करते हैं। मैंने शायद पहला एग्जांपल ये बताया था आज का, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा इंटीग्रेशन? x³/3। ये मैंने बिगनर लेवल पे बता दिया, लेकिन अब सवाल एक आंसरों में प्लस सी जोड़ देना। अब ये आंसर आएगा, समझ गए क्यों नहीं? समझ गए ना? ये प्लस सी क्या चीज है? इंटीग्रेशन किया और प्लस सी। एक क्वेश्चन ये दिया था मैंने, जैसे t⁻⁻2 है, मुझे नहीं ध्यान आ रहा क्या दिया था, या √t जो भी दिया हो, तो √t है dt के रेस्पेक्ट करना है, तो जो भी आंसर आए प्लस सी। क्योंकि हमें सी नहीं पता होता, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द सी, दैट्स व्हाई जो आज आपने इंटीग्रेशन पढ़ा,
इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, ओनली बिकॉज ऑफ दिस इनडेफिनेट सी। समझ में आया? जल्दी से बोलो। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज इंटीग्रेशन के कराए हैं, सब में सी आएगा आंसर में। इवन रुको 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 रुको, अच्छा आ गया। इवन ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था, लो शुरुआत यहीं से कर देते हैं। x की पावर n dx, क्या इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला बताया था? इसका फॉर्मूला बताया था x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। नाउ आई एम अपडेटिंग यू या करेक्टिंग माई सेल्फ, प्लस सी। और इसके साथ एक और दहेज में एक चीज और लिखी जाती है, n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला -1 n इक्वल टू -1 के लिए फेल हो जाता है। -1 के लिए एक अलग फॉर्मूला है, वो अभी नहीं पढ़ाते, कल बात करें। अब मुझे ये बताओ, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूं,